स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 9th का चैप्टर पढ़ेंगे नया, जो 8.2 है। और 8.2 में जो काम आने वाली प्रमेय है हमारी, मध्य बिंदु प्रमेय है। ये मध्य बिंदु प्रमेय का प्रयोग आप करेंगे तभी आगे इसके क्वेश्चनों को आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं मध्य बिंदु प्रमेय। तो कहा गया है किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है और उसका आधा भी होता है। ठीक है ना। क्या मतलब, यानी किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है तथा उसका आधा भी होता है। यानी इसको हम मान लें ए, बी और सी, और इसके मध्य बिंदु हम मान लें ये, यानी इसको मान लें P और Q। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यानी BC समांतर किसके आ जाएगा, यानी हम कह सकते हैं BC समांतर हो जाएगा PQ के। और क्या हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि PQ बराबर हो जाएगा 1/2 BC के। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये मध्य बिंदु प्रमेय का नियम से, मध्य बिंदु प्रमेय के नियम से ये क्या हो जाएगा, BC समांतर, यानी ये PQ समांतर हो जाएगा BC के और इसका आधा भी हो जाएगा। प्रमेय का कहने का तात्पर्य तो यही है ना, यानी PQ बराबर होगा 1/2 BC के। ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में। अब देखिए, अब दूसरे त्रिभुज में हम देखते हैं। अब इसको क्या करते हैं, इसको मान लें PQ और R, और इसके हम मध्य बिंदु, अब ये समांतर के लिए माना है ना। तो अब इसको हम साइड से भी मान सकते हैं, किसी भी एंगल से मान सकते हो। इसको M कर लो, इसको N कर लो। ठीक है ना। अब इसमें भी क्या आ जाएगा, देखो ये इसके समांतर है ना, MN समांतर PQ के है ना, समांतर है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि NM समांतर है PQ के, और जब PQ के समांतर है तो ये क्या हो जाएगा, MN क्या हो जाएगा 1/2 PQ के। यही हमारी क्या है, मध्य बिंदु प्रमेय है। ठीक है ना। तो आपको समझ में आई होगी मध्य बिंदु प्रमेय। अब ये आकृति ऐसे मध्य बिंदु बना ले तब भी हम वही काम करेंगे, ऐसे बना ले तब भी हम वही काम करेंगे। यानी मध्य बिंदु, यानी दो त्रिभुज की या रेखा की, त्रिभुज की मध्य बिंदु में दो बिंदु स्थित हों तो यानी तीसरी भुजा के क्या होती है, बराबर हो, यानी उसका आधा हो जाता है, तीसरी भुजा उसके समांतर हो जाती है। ठीक है ना। आपको उम्मीद है समझ में आया होगा ये प्रमेय, और यही प्रमेय आपके सवालों में काम करेंगी। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन, देखते हैं इसका पहला। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला सवाल आपका दिया गया है कि ABCD एक चतुर्भुज है, यानी ABCD एक चतुर्भुज है। फिर कह रहा है जिसमें PQR और S क्रमशः, यानी PQR और S क्रमशः भुजाओं AB, यानी AB का मध्य बिंदु क्या है, P है, और BC का मध्य बिंदु क्या है, Q है, और CD का मध्य बिंदु क्या है, R है, और DA का मध्य बिंदु क्या है, S है, और AC उसका विकर्ण है। यानी AC क्या कर दिया, विकर्ण कर दिया। तो हमें दर्शाना है कि, यानी दर्शाइए कि बोला गया है SR समांतर है AC के, यानी SR समांतर किसके है, AC के। फिर बोला गया है कि SR बराबर 1/2 AC, यानी SR बराबर 1/2 AC, और बराबर क्या किया गया है, PQ बराबर SR, यानी PQ बराबर SR हो। फिर हमें तीसरा पॉइंट सिद्ध करना है कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है ना। तो ये सब देखिए, ये इसमें क्या करेंगे, हम मध्य बिंदु प्रमेय का प्रयोग करेंगे। देखिए, यानी AC हम विकर्ण ले लें तो ये ऊपर वाला ADC हमारा क्या है, ये त्रिभुज बन रहा है, और जब त्रिभुज बन रहा है तो AC के समांतर क्या है, SR है।
ठीक है ना। मध्य बिंदु प्रमेय से क्या सिद्ध होगा कि AC के समांतर क्या आ जाएगा, SR आ जाएगा। और जब यानी अब मध्य बिंदु प्रमेय से क्या होता है, यानी दो समांतर रेखाओं की तीसरी भुजा क्या होती है, आधी होती है, यानी इसकी ये भुजा क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो बस हमें मध्य बिंदु प्रमेय का यूज करना है। तो हम सबसे पहले पहला पॉइंट हम सॉल्व करते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ADC में, देखिए ADC में क्या है, AD का मध्य बिंदु क्या है, यस है। तो यहाँ पर लिखेंगे AD का मध्य बिंदु यस है तथा CD का मध्य बिंदु R है, ठीक है ना। तो जब ये R है तो अब हम क्या लिख लेंगे कि तो मध्य, अब क्या ये मध्य बिंदु, दोनों मध्य बिंदु हमने प्राप्त कर लिए, तो हम मध्य बिंदु प्रमेय से हल करेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे तो मध्य बिंदु प्रमेय से, ठीक है ना, मध्य बिंदु प्रमेय से। तो मध्य बिंदु प्रमेय से क्या सिद्ध हो जाएगा, यानी ये सिद्ध हो जाएगा कि PQ क्या SR किसके समांतर है, AC के, यानी SR किसके समांतर हो जाएगा, AC के, यानी SR समांतर हो जाएगा AC के, ठीक है ना। SR समांतर हो जाएगा AC के। जब SR समांतर AC के हो जाएगा तो SR बराबर हो जाएगा 1/2 AC के, ठीक है ना। इसको हम क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 डाल लेते हैं, क्योंकि इसकी हमें आगे आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए हम इसी प्रकार से क्या करेंगे, और पहला पॉइंट आपका सिद्ध भी हो गया, ठीक है ना, पहला पॉइंट आपका सिद्ध हो गया। और दूसरा पॉइंट सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा, त्रिभुज हमें ABC लेना होगा, ठीक है ना, त्रिभुज ABC लेना होगा। तो दूसरा पॉइंट हम सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ABC में। तो ABC में क्या होगा, इसी प्रकार से क्या आ जाएगा, यानी AB का मध्य बिंदु P है, लिखेंगे AB का मध्य बिंदु P है तथा BC का मध्य बिंदु Q है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी करेंगे तो मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से क्या हो जाएगा, यानी PQ समांतर हो जाएगा AC के, है ना, PQ समांतर हो जाएगा AC के, ठीक है ना। जब PQ समांतर हो जाएगा AC के तो PQ बराबर आ जाएगा 1/2 AC के, ठीक है ना। तो ये हम क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है ना। अब क्या किया जाए कि समीकरण 1 और 2 से हमें क्या कर लेना है, बराबर कर लेना है। यानी इसको देखो AC दोनों में बराबर हो जाएगा, यानी 1/2 AC 1/2 AC बराबर हो जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, यानी सॉरी राइट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। इधर समांतर भी हो जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इसके भी बराबर है, AC बराबर AC, यानी SR समांतर किसके हो जाएगा, PQ के, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हम लिख लेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, इसको हम बराबर करेंगे तो ये हमारा PQ समांतर आ जाएगा SR के, और जब इसको हम बराबर करेंगे तो यानी PQ बराबर हो जाएगा SR के। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट
सिद्ध हो गया। अब हमें तीसरा पॉइंट सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज की आप जानते हैं कि इसकी गुण क्या होते हैं। समांतर चतुर्भुज का गुण ये होता है कि उनके एक युग्म समांतर हो, उनकी भुजाओं का एक युग्म समांतर हो और उनका एक युग्म बराबर हो, है ना। यानी एक युग्म समांतर हो और एक युग्म बराबर हो। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, समीकरण हम 3 कर लेते हैं, क्योंकि हमें आगे इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ले लेंगे त्रिभुज चतुर्भुज पी क्यू आर एस में, ठीक है ना। चतुर्भुज तीसरा पॉइंट सिद्ध करने के लिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं तीसरा पॉइंट, ठीक है ना। तो लिखोगे चतुर्भुज पी क्यू आर एस में, ठीक है ना। पी क्यू आर एस में हमें क्या मिला है, समीकरण 3 से हमें क्या प्राप्त होता है, समीकरण 3 से प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए समीकरण 3 से हमें क्या मिला, समीकरण 3 से मिला कि पी क्यू समांतर किसके है, एस आर के। यानी पी क्यू समांतर किसके है, एस आर के। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पी क्यू समांतर है एस आर के और पी क्यू बराबर है एस आर के, ठीक है ना। पी क्यू समांतर भी है एस आर के और पी क्यू बराबर भी है एस आर के। तो अब इससे हमको सिद्ध हो जाता है कि एक समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज के गुण आप जानते हैं कि इनका एक युग्म समांतर हो और तथा एक भुजा भी क्या हो, समांतर हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। देखिए अगला सवाल आपका दूसरा नंबर है। दूसरा नंबर सवाल में कहा गया है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी और सी डी और डी ए के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि पी क्यू आर एस एक आयत है। तो यहाँ पर अब आयत के लिए आप जानते हैं कि आयत सिद्ध करने के लिए हमें एक कोण क्या होना चाहिए, हमें 90 अंश का सिद्ध करना होगा ताकि वो आयत सिद्ध कर दिया जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करते हैं पी क्यू आर एस को, है ना। पी क्यू आर एस को हम एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करते हैं। समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के बाद हम क्या करते हैं, कोई भी एक कोण इसका हम 90 अंश का सिद्ध करने के बाद इसको हम आयत सिद्ध कर देंगे, ठीक है ना। तो पहले सबसे पहले क्या करते हैं, हम त्रिभुज लेते हैं डी ए डी एस में, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे पहला पॉइंट, त्रिभुज ए डी सी में क्या है, ए डी सी में क्या है, ए डी का मध्य बिंदु एस है तथा डीसी का मध्य बिंदु क्या है, आर है, ठीक है ना, आर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो मध्य बिंदु प्रमेय से हम क्या सिद्ध कर देंगे, यानी सिद्ध करेंगे एस आर समांतर किसके है, ए सी के, ठीक है ना। जब ए सी के समांतर हो गया तो एस आर बराबर हो जाएगा 1/2 ए सी के। इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसको समांतर मध्य बिंदु के सिद्ध कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इसी प्रकार हम क्या करेंगे, पी
पी क्यू समांतर हो जाएगा ए सी के और पी क्यू बराबर हो जाएगा 1/2 ए सी के। ये आ गया समीकरण दूसरा। अब समीकरण 2 से पहले और 2 से क्या सिद्ध कर देंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम क्या सिद्ध कर देंगे कि ए सी ये बराबर है, यानी एस आर समांतर किसके हो जाएगा, पी क्यू के, ठीक है ना। और जब पी क्यू के बराबर हो जाएगा तो पी क्यू बराबर हो जाएगा एस आर के। आप समझ पा रहे हैं ना, यानी राइट हैंड साइड से इक्वेशन बराबर हो गई तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो अब ये समांतर भी हो गया। तो अब यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि अतः ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पर हम लिख देंगे। अब इसके गुण भी जानते हैं, ठीक है ना, गुण भी जानते हैं कि अब ये समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो गया तो गुण जानते हैं, यानी इसके क्या होता है, एक युग्म क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए और एक कोण, एक भुजा भी समांतर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो जाता है। तो हम लिख देंगे अतः पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। इतनी बात हमने लिख ली। अब हमें क्या करना है, इसका विकर्ण ये बनाया और एक ये विकर्ण और बना लीजिए, ठीक है ना। ये विकर्ण बना लिया तो देखो जब विकर्ण बन जाएगा तो ये 90 अंश का एंगल सिद्ध हो गया, यानी जब दो विकर्ण आपस में मिलते हैं समांतर चतुर्भुज के तो वहाँ पर एक 90 अंश का एंगल बन जाता है, ठीक है ना। तो 90 अंश का एंगल बन जाता है। तो देखिए एक हम छोटा त्रिभुज यदि ले लें, यानी छोटा त्रिभुज ले लें इसको, यानी ये वाला हमको, ये समांतर चतुर्भुज, ये हमारा बिंदु क्या हो गया, ओ हो गया, है ना। और इसको हम एम मान लें, ठीक है, और इसको एन मान ले, ठीक है। तो यानी अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दें। तो अब जब समांतर चतुर्भुज इसको सिद्ध कर देंगे तो इसके समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। यानी ये 90 अंश का आ जाएगा तो ये भी पी भी 90 अंश का हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस ए बी सी डी है समांतर चतुर्भुज, ठीक है। यहाँ पर सम चतुर्भुज हम लिख देंगे, सम चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है ना, प्रतिच्छेद करते हैं। क्लियर है, यानी हमने क्या किया, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी ये ओ बिंदु पर, यानी विकर्ण ये दोनों है, यानी एसी विकर्ण हो गया और ये हमारा बीडी विकर्ण हो गया, और जो ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब हमें इसको क्या करना होगा, यानी हमें चतुर्भुज यहाँ पर इसको सिद्ध करना होगा, समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ पर हम इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चतुर्भुज पी एम ओ एन पर, यानी पी एम ओ एन पर। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। इसको हम थोड़ा इधर लिख लेंगे तो आसानी से हो जाएगा, और इसको हम थोड़ा छोटा करके लिख लेते हैं, ठीक है ना। ये आपका 1 नंबर हो गया समीकरण, ये आपका दूसरा नंबर हो गया, और यहाँ पर हम लिख देंगे एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। इस प्रकार से तो हमें आसानी होगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, चतुर्भुज पी एम ओ एन में, ठीक है ना। पी
PMON में हमें क्या है, यानी ये आपको ये समांतर हो जाएगा, यानी किसके NO समांतर से किसके हो जाएगा, PM के, यानी ये इसके समांतर हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं कि NO समांतर हो जाएगा PM के। अब क्यों हो जाएगा, क्योंकि चूँकि PQ समांतर है AC के, ठीक है ना। यानी जब AC के ये समांतर है तो ये भी तो ये समांतर PQ के यहाँ समांतर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये समांतर हो गया। तो इसी प्रकार क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार, ठीक है ना, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, PN समांतर किसके हो जाएगा, MO के, ठीक है ना। तो अब जब ये समांतर हो गया तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अतः क्या, यानी चतुर्भुज PMON एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर कोण जो PO होगा वो P के बराबर हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज के आप कोण जानते हैं, यानी क्या होता है, उनके सम्मुख कोण क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोण P बराबर क्या आ जाएगा, कोण O के, और यहाँ पर लिख देंगे चूँकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, यानी कोण P बराबर 90 अंश हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर लिख देंगे चूँकि क्या हो जाएगा, कोण O बराबर 90 अंश यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। जब एक कोण आपका 90 अंश का सिद्ध हो गया तो इससे यह सिद्ध होता है कि ये आयत है, क्या, PQRS एक आयत है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः PQRS एक आयत है, ठीक है। तो आपने बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर लिया, उम्मीद है समझ में आया होगा। एक बार हम दोबारा से समझा देते हैं। देखिए, हमको एक चतुर्भुज दिया गया था, समचतुर्भुज दिया गया था कि ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में मध्य बिंदु क्या हैं इनके, PQRS एक मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु हमने क्या किया, AC इसको विकर्ण खींच लिया, ठीक है ना। विकर्ण खींचने के बाद जब विकर्ण हो जाता है तो मध्य बिंदु प्रमेय से क्या हो जाएगा, SR समांतर किसके हो जाएगा, AC के। जब SR समांतर AC के हो जाएगा तो यानी SR बराबर हो जाएगा 1/2 AC के, ठीक है ना। ये होता है मध्य बिंदु प्रमेय से, क्लियर है। अब इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, PQ समांतर हो जाएगा AC के, तो ये भी क्या हो जाएगा, PQ बराबर हो जाएगा 1/2 AC के। अब दोनों से हमने समीकरण, दोनों से इन दोनों को समांतर कर दिया, PQ समांतर कर दिया SR के, ठीक है ना। इनके जब समांतर करने के बाद हमने क्या किया, इनके विकर्ण BD हमने खींच लिए। जब BD खींच लिए यानी दोनों विकर्णों के समचतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, 90 अंश पर एंगल पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ पर 90 अंश हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है ना। तो अब इसको हम क्या कर दें, समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दें, किसको, PMON को। तो समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के बाद क्या हो जाएगा, इनके सम्मुख कोण 90 अंश के आ जाएंगे, यानी दोनों कोण बराबर आ जाएंगे। जब बराबर आ जाएंगे तो हमको ये पता हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, ये एक आयत है, ठीक है ना। हमको यहाँ से एक 90 अंश का सिद्ध कर देंगे तो आयत ये सिद्ध हो जाएगा, यानी PQRS एक आयत हो गया। तो इसी प्रकार से बड़ी आसानी से आपको सवाल समझ में आया होगा, और बड़ा ही सरल सवाल था। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा और क्लास भी अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करिए ताकि आगे उनकी पढ़ाई भी अच्छे से हो सके।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ, यानी आगे के क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।